तो बात करते हैं यार एवरेज की। जो एवरेज वाले क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हम एवरेज के अंदर बेसिक्स की बात करेंगे। ठीक है, एवरेज मतलब क्या होता है भाई? मीन। इसके बेसिक फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस अगर हम बात करें एवरेज की, बेसिक फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस की बात करें तो मीन एवरेज कैसे निकालेंगे? मीन एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है मीन एवरेज। एंड जो रेंज है वो क्या होता है? एक तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म सेट्स में रेंज कैसे निकालते हैं? मिनिमम वैल्यू के से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। सो रेंज फॉर नॉन यूनिफॉर्म सेट, मिनिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू एवरेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या आएगा? रेंज। नाउ अगर यहाँ पे क्वांटिटीज को मॉडिफाई कर दिया गया, चेंज किया गया, इफ ऑल क्वांटिटीज आर मॉडिफाइड, इफ ऑल quantities are modified, तो यहाँ पे क्वांटिटीज को मॉडिफाई किया गया तो हमारे पास एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे p का फ्रॉम ईच, ऐड और सब्सट्रैक्ट p फ्रॉम ईच। मतलब अगर p ऑब्जर्वेशन को p से इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया गया तो उस हिसाब से एवरेज के अंदर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा बाई p। सो न्यू एवरेज इज ओल्ड एवरेज प्लस माइनस p डिपेंडिंग ऑन इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। इफ़ यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं जो एवरेज है ओल्ड एवरेज को, मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड बाई p हो रहा है, देन जो ओवरऑल एवरेज होगा विल बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई p। मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच बाई p। सो जो न्यू एवरेज होगा, न्यू एवरेज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज इंटू और डिवाइडेड बाई p। सो ये है इन केस ऑफ क्वांटिटीज आर मॉडिफाइड, तो ये हमारे पास ये प्रोसेस हमारे पास रहेगा यार। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट बेसिक फैक्ट्स एंड डेफिनेशन अबाउट दी बेसिक फैक्ट्स एंड डेफिनेशन अबाउट द एवरेज। ठीक है, एवरेज की बात की। नाउ एवरेज के बाद यहाँ पे एक होता है हाफ हाफ रूल। ठीक है, एवरेज में क्या होता है? एक होता है हाफ हाफ रूल। इस हाफ हाफ रूल को अगर हम समझें, सो हाफ हाफ रूल में
क्या होता है भाई? ये जो हाफ हाफ रूल है, इस हाफ हाफ रूल में जो एडेड वैल्यू है टू वन हाफ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अदर हाफ, ठीक है। हाफ हाफ रूल में क्या होता है, इफ कोई भी वैल्यू को ऐड किया गया है इन दी हाफ ऑफ द क्वांटिटीज एंड सेम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया गया है दूसरे हाफ ऑफ द क्वांटिटीज में, सो कोई भी चेंज नहीं होगा भाई जो फाइनल वैल्यू है एवरेज का उसमें। हाफ हाफ रूल में यहाँ पे कोई चीज़ को ऐड किया गया है, हाफ में कोई चीज़ को सब्सट्रैक्ट किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड वैल्यू टू वन हाफ एंड सब्सट्रैक्ट सेम फ्रॉम अदर हाफ, सो नो चेंज यार, कोई भी चेंज नहीं होगा जो एवरेज है उसमें। तो इसको नाम क्या दिया, हाफ हाफ रूल नाम दिया। नाउ एवरेज के बाद यहाँ पे एवरेज में हम बात करते हैं अबाउट वेटेड एवरेज यार। ये वेटेड एवरेज क्या होता है भाई? ओके, weighted average. Weighted average is what? Weighted average is equal to sum of product of each values and its corresponding weights divided by sum of weights. Sum of products of values and weights upon sum of weights. ये क्या होगा, वेटेड एवरेज। सो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं यहाँ पे, वेटेड एवरेज इक्वल्स टू a1x1 प्लस a2x2, जितने भी हैं यहाँ पे एज एंड xn डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 से लेके xn तक, ठीक है। यहाँ पे a1 इज व्हाट, इट इज वैल्यू एंड x1 इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स। a1 इज द वैल्यूज एंड x are the corresponding weights। तो ये वेटेड एवरेज निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। नाउ इसी के अंदर पार्शियल ग्रुप कैलकुलेशन भी आता है वेटेड एवरेज के अंदर यार। वेटेड एवरेज के अंदर पार्शियल ग्रुप कैलकुलेशन,
पार्शियल ग्रुप कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे इफ एवरेज कोई भी ए नंबर्स का दिया हुआ है एक्स एंड एवरेज बी नंबर्स का कोई दिया गया है वाई, सो रिमेनिंग जो नंबर ऑफ एवरेज होगा वो क्या होगा, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ ए नंबर इज एक्स, इफ एवरेज ऑफ ए नंबर्स का एवरेज अगर एक्स दिया हुआ है एंड एवरेज ऑफ बी नंबर्स दिया हुआ है वाई, देन जो रिमेनिंग नंबर्स का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। एंड ए इज द वैल्यू, एक्स एंड वाई आर दी कॉरस्पॉन्डिंग, एक तरह से आप बोल सकते हो वेट्स यार यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, रिमेनिंग एवरेज। पार्शियल ग्रुप कैलकुलेशन के अंदर चीज़ें ऐसी होती है। पार्शियल ग्रुप कैलकुलेशन के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, जो एवरेज के जो सिनेरियोज बनते हैं उसका क्या क्या एप्लीकेशन है भाई, इसकी बात करें। सो एप्लीकेशन ऑफ एवरेज सिनेरियोज, इसमें सबसे पहले तो अगर पर्सन ने लीव कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफ पर्सन लीव्स एंड इज रिप्लेस्ड, ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज अगर चेंज हो रहा है, इस ओवरऑल एवरेज चेंजिंग, तो आपको अगर समझना है ओवरऑल एवरेज चेंज हो रहा है, यस, एंड वो इंक्रीज हो रहा है, सो जो वैल्यू ऑफ न्यू कमर होगा, देन दी if value is changing and it is increasing, यस वैल्यू चेंज हुआ और वो इंक्रीज हुआ, देन द वैल्यू ऑफ न्यू कमर इज इक्वल टू, मतलब जो लेफ्ट वैल्यू है जो छोड़ दिया जिसने, प्लस ग्रुप साइज जितने से इंक्रीज हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे है ना एक पर्सन लीव करता है और इसको रिप्लेस करता है अनदर पर्सन, देन दी ओवरऑल एवरेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो सपोज करो कोई एज ऐड हुआ या फिर कोई वेट ऐड हुआ या फिर कोई हाइट जो न्यू कमर का होता है, वो कैसे निकालेंगे, जो एज वेट या फिर हाइट जिसने लेफ्ट किया प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप साइज इनटू जो एवरेज में जो इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो, अगर ये डिक्रीज हो रहा है
वैल्यू चेंज हुआ, यस, वैल्यू चेंज हुआ, यस। अब वो डिक्रीज हुआ, सो डिक्रीज हुआ, सो उस केस में जो वैल्यू ऑफ न्यू कमर होगा वो क्या होगा, जिसने छोड़ा, लेफ्ट वैल्यू प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस करेंगे बिकॉज डिक्रीज हुआ, ग्रुप साइज इनटू जो डिक्रीज हुआ था वो, सो डिक्रीज हो रहा है। सो तो यहाँ पे माइनस करेंगे, जो न्यू कमर आया, एक इंसान चला गया, कोई एक 10 साल का आदमी चला गया, 12 साल का आदमी जो आया, उसके बाद जो वाला इंक्रीज हो गया एवरेज में इतना, तो आपका एवरेज में जो इंक्रीज हुआ, कोई नया आदमी आया तो कितने का आया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको इस तरह से अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को, है ना। इंक्रीज हुआ तो ये, डिक्रीज हुआ तो ये। ठीक है भाई, हमारे पास ये फॉर्मूला है न्यू कमर का, एंड यहाँ पे ये फॉर्मूला है न्यू कमर का। नेक्स्ट ये हमने बात की, पर्सन लीव्स एंड इज रिप्लेस्ड यार। ग्रुप काउंट अगर कांस्टेंट है, इन केस यहाँ पे क्या है, ग्रुप काउंट कांस्टेंट है। दूसरा एप्लीकेशन है न्यू पर्सन ज्वाइंस, बट ग्रुप काउंट यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट नहीं रहा, इंक्रीज हो गया। ना एक और सिनेरियो क्या है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू पर्सन ज्वाइंस, न्यू पर्सन ज्वाइन किया तो जो ग्रुप काउंट था वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो इस केस में इफ ओवरऑल वैल्यू इज चेंजिंग, इज ओवरऑल, मतलब जो ओवरऑल एवरेज है इज चेंजिंग, यस। सो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ न्यू कमर इक्वल्स टू जो प्रीवियस एवरेज था, प्रीवियस एवरेज प्लस जो काउंट है आफ्टर ज्वाइनिंग इनटू जो इंक्रीज हुआ है, काउंट आफ्टर ज्वाइनिंग इनटू इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ न्यू कमर यार। अगर ये वैल्यू चेंज होके यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ यहाँ पे, यस, इट डिक्रीजेस, सो जो वैल्यू होगा ऑफ न्यू कमर ये कितना होगा, इट इज प्रीवियस एवरेज, यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो माइनस करेंगे, काउंट आफ्टर ज्वाइनिंग इनटू जो डिक्रीज हुआ है। ये हमने बात की अबाउट द वैल्यू ऑफ न्यू कमर। तो ये हमने बात की न्यू पर्सन ज्वाइंस,
इसके बाद अगर पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा है, लीव कर रहा है कोई पर्सन यहाँ पे, ठीक है, इफ पर्सन लीव्स एंड जो ग्रुप काउंट इट डिक्रीजेस, ग्रुप काउंट डिक्रीजेस, रिप्लेस कोई नहीं किया, सिर्फ ग्रुप काउंट यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। सो इज ओवरऑल वैल्यू चेंजिंग, इज ओवरऑल जो एवरेज है इज चेंजिंग। अगर ओवरऑल वैल्यू चेंज हो रहा है तो केसेस हैं यहाँ पे, यस इट इंक्रीजेस। सो जो वैल्यू ऑफ जो लिविंग पर्सन है वो क्या होगा, जो प्रीवियस एवरेज माइनस ही करेंगे, माइनस व्हाट, प्रीवियस एवरेज माइनस जो काउंट आफ्टर लीव इनटू इंक्रीज, काउंट माइनस करेंगे काउंट आफ्टर लिविंग इनटू इंक्रीज। एंड इफ वैल्यू इंक्रीज हुआ मतलब चेंज हुआ लेकिन ये डिक्रीज हुआ, सो इन केस ऑफ डिक्रीज जो वैल्यू ऑफ लिविंग पर्सन है इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज प्लस काउंट आफ्टर लीव इनटू डिक्रीज, इनटू डिक्रीज। सो ये हमारे पास चीज़ें हैं भाई, और वो वैल्यू चेंज हो रहा है, इंक्रीज के केस में ये होगा, डिक्रीज के केस में ये होगा, ठीक है। स्पेशल करेक्टिंग इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के अंदर यहाँ पे स्पेशल कोई केस है, अगर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे हम करेक्ट किया जा रहा है, एक स्पेशल केस है भाई जहाँ पे क्या होता है, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस को करेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्पेशल है दैट इज करेक्टिंग इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। जो हम इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस करेक्ट करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है ना भाई, इस प्रॉब्लम में क्या क्या होता है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम जो चीज़ें होती है इसमें जो एवरेज है एन नंबर्स का ऑफ एम नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ एन, एवरेज एन होता है एम नंबर्स का, उसको मिसरीड किया जाता है, जिसमें ए बी सी पढ़ लिया जाता है एक्स वाई जेड के लिए। एवरेज एन ऑफ एम नंबर्स इट इज़ मिसरीड, गलत पढ़ लिया जाता है। सो कैसे मिसरीड किया जाता है, मिसरीड ए बी सी फॉर एक्स वाई जेड। सो जो करेक्ट एवरेज आता है यहाँ पे
यहाँ पे जो करेक्ट एवरेज आता है वो क्या होता है भाई, इट इज़ m इंटू एन माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे इसको पूरा डिवाइड करना है m से, एंड यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है ये वाला, यहाँ पे ये जो है ये मिसरीड वाला वैल्यू होता है, एंड ये जो होता है ये करेक्ट वाला वैल्यू होता है। ठीक है, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी करेक्ट एवरेज मिसरीड। अगर पढ़ लेते इस पर क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ आना है किस तरह से कैसे अप्रोच करना है यार। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट एवरेज के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक फैक्ट्स एंड डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद वेटेड एवरेज पे क्वेश्चन आते हैं, पार्शियल ग्रुप कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे हाफ हाफ रूल पे क्वेश्चन आते हैं। हाफ ऑफ रूल के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एवरेज में मतलब एक पर्सन चला गया, एक रिप्लेस कर दिया गया, ग्रुप काउंट कांस्टेंट रहा तो कैसे अप्रोच करेंगे। पर्सन ज्वाइन किया मतलब ग्रुप काउंट इंक्रीज हुआ तो कैसे करेंगे। पर्सन लीव कर दिया तो ग्रुप काउंट डिक्रीज हुआ तो कैसे अप्रोच करेंगे। एंड यहाँ पे करेक्टिंग इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन गलत पढ़ लिया तो यहाँ पे कैसे एवरेज निकालना है, नया वाला करेक्ट एवरेज। तो ये तरह से आपको आगे बढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो हम बात करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास एवरेज वाले टॉपिक से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ बॉयज इक्वल्स टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स। 6 बॉयज़ का जो वेट है 7 गर्ल्स के इक्वल एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ 3 मैन एंड वुमेन का वेट 4 वुमेन। इफ द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63 देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ हमको बताना है। ठीक है भाई, ठीक है, तो बॉयज़ के लिए बी है हमारे पास। 6 बॉयज़ का जो वेट है 6 बॉयज़ का जो वेट है इट इज़ इक्वल टू 7 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 3 मेल्स इज इक्वल टू 4 वुमेन। ठीक है, सो हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, वेट, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़। सो 6 बॉयज़ इज इक्वल टू 4 वुमेन। सो बॉयज़ इज इक्वल टू 4 into weight, average weight of women is what, 63 upon 6, that is it is 2 3 just 6 2 2 just 4 40 42 kg। ठीक है, तो जो एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ आएगा वो कितना आएगा, 42 kgs। क्वेश्चन नंबर 2 है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg and the weight of F is equal to that of B. What is the average weight of A B C D E? ठीक है, सो हमको क्या दिया हुआ है भाई, ए बी सी का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 40 kgs, बी डी ई का एवरेज वेट कितना दिया गया 42 kgs, एफ का जो वेट है बी के बराबर है। हमको एवरेज वेट बताना है। एवरेज वेट क्या होता है, इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5, ये एवरेज वेट होगा। ठीक है, हमारे पास इनका एवरेज दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये कितना दिया है 40, तो ए प्लस बी प्लस सी का वेट निकाल सकते हैं दैट इज़ 40 इंटू 3 दैट इज़ 120। उसी प्रकार बी प्लस डी प्लस ई बाई 3 इज इक्वल टू 42, सो बी प्लस डी प्लस ई का जो वेट है इट इज़ 3 2 just 6 3 4 just 12 126 आ जाएगा। ठीक है, एफ और बी का बराबर वेट है, एफ का बराबर है बी के। सो ए बी सी का ये आया, बी डी ई का ये आया, एफ और बी का बराबर है। सो इसमें बी को हटा के यहाँ पे इसको मैं एफ लिख दूँ तो ही बराबर आ जाएगा। सो ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे 120 प्लस 126 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़
हो जाएगा 6, ये 4, ये 246/5। नहीं 6 लोग हैं ना यहाँ पे, ई एफ भी तो है, सो 6 आएगा यहाँ पे, 6 यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो ये 1 जा, ये 41 kg, ठीक है। 41 kg जो है वो एवरेज वेट आ जाएगा यहाँ पे इन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 है, देर आर 2 क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास ए के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं, बी के अंदर यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। इन क्लास ए दी हाईएस्ट स्कोर, क्लास ए के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है, यहाँ पे 21, एंड लोएस्ट स्कोर कितना है क्लास ए के अंदर 17। क्लास बी में जो हाईएस्ट स्कोर है इट इज़ 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज़ 22। 4 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास ए से बी यहाँ पे शिफ्ट किए गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, उसके लिए आपको देखना है भाई इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है ए की वो इसकी लोएस्ट वैल्यू से भी कम है, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे है ना वो कम वैल्यू वाले ही आएंगे 22 से, तो ये लोअर वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। 22 से और नीचे जाएगा चीज़, तो यहाँ पे जो एवरेज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दिस इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 2 क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, ठीक है। अगर हमने ए से बी भेजा तो इसका जो एवरेज स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ऐसा बोला जा रहा है। नहीं भाई देखो, अगर हाईएस्ट वैल्यू के पास वाला मतलब 21 के पास वाले 4 स्टूडेंट्स को यहाँ पे भेजे तो ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड अगर हमने क्या किया, लोअर वैल्यू के पास वाले को यहाँ पे भेजा बी में तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा। सो इट विल नॉट डेफिनेटली इंक्रीज है, डिपेंड करता है किसके पास वाले को यहाँ पे हमने भेजा है बी में। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा रहा है, कट जाएगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम, 3p + 4p + pp + pp is equal to rq2 where p q r are different digits. What is the arithmetic mean of all such possible sums? अरिथमेटिक मीन निकालना है और सच पॉसिबल सम्स का। हमको क्या दिया गया, 3p + 4p, 3p + 4p + pp + pp इज इक्वल टू rq2, ठीक है। जिसको हम क्या लिख सकते, 3p को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 + p, 4p को भी 40 + p, pp को मैं 10p + p, एंड फिर से pp को 10p + p इज इक्वल टू 100p + 10q + 2, ठीक है। सो ये हमारे पास सॉल्व करने पे कितना होगा यार, ये 30 40 70 प्लस ये pp, ये p3, ये 4p और ये 24p इज इक्वल टू 100 + 10q + 2। सो इधर आ जाएगा ये 102, उधर जाएगा तो ये 24p + 10q इक्वल्स टू 102 - 70 इट इज 32। ओके, सो इसमें यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है तो यहाँ पे ये 100 नहीं 100R होगा भाई, ठीक है। तो ये 100R होगा, 70 + 20p + 4p इक्वल्स टू 100R + 10q + 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन से वी कैन सी दैट जो यूनिट डिजिट है ऑफ द रिजल्टेंट वो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। सो जो यूनिट डिजिट है अगर वो 2 आने वाला है तो जो 4p है, ठीक है भाई, ये 4p की वैल्यू इसमें जो p होगा उसको यहाँ पे ऐड करने पे कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए।
यूनिट डिजिट को। तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे सपोज 3 रखा तो 70 + 20 × 3 मतलब 24p हो रहा है ना ये। 24 × 3 इक्वल टू 100R + 10Q + 2। तो ये कितना होगा, 7 टू मल्टीप्लाई करना है ना भाई 4 में। 3 4 जा 12, तो 12 का 2 आ रहा है, फिर 8 24 × 8 करेंगे, 8 4 जा 32, तो 2 आ रहा है। सो 8 और 3 के केस में यहाँ पे आखिरी वैल्यू जो है 2 आएगा। सो जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कितनी है भाई हमारे पास, क्या पूछा, ऑल दी, ओके, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। तो यहाँ पे जो पॉसिबल सम्स है उसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा, तो दो पॉसिबल सम्स है 3 और 2। अगर हमने 3 किया तो कितना आया भाई, 70 + 3 4 12 का 2 1 के लिए 3 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 142 आया। अगर हमने पी की वैल्यू 8 लिए, पी की वैल्यू 3 पे ही आया, 8 में 70 + 24 × 8, तो ये कितना आएगा, 70 + 8 4 32 का 2 3 कैरी, 8 2 16 और 3 192, तो ये 2 आएगा। ये 9 और 7 16 का 6 1 262, इन दोनों का हमारे पास अरिथमेटिक मीन पूछा है। तो 142 + 262 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये 4, ये 0 1 कैरी, ये 202 आएगा भाई हमारे पास। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है यार। इन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी। इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी। एक ए है, एक बी है ना। एक स्टूडेंट्स ए से एंड 2 स्टूडेंट्स बी से, ये दोनों कहाँ शिफ्ट कर दिए, सी। देन व्हाट हैपन टू द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। जो एवरेज वेट है स्टूडेंट्स का वो क्या होगा, है ना। इट इंक्रीज, इट डिक्रीज, इट रिमेन द सेम। भाई ये रिमेन द सेम बिकॉज ग्रुप कोई भी रहे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम है, टोटल स्टूडेंट्स सेम है, सम ऑफ वेट भी सेम रहेगा, इधर से उधर जाएंगे बट सम ऑफ द वेट भी सेम रहेगा, सो इट विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 6 है यार। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग was 46.4. After 60th inning, his average score increased by 2.6. What is the average score in the last 10 innings? ठीक है, तो भाई एवरेज 50 इनिंग्स में कितना है, 50 इनिंग्स में इट इज़ 46.2। टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे, टोटल स्कोर इज इक्वल टू एवरेज इंटू इनिंग्स, दैट इज 46.4 × 50, दैट इज 0 हट जाएगा, दैट इज 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 5 6 जा 30 32 का 2 3 कैरी, 5 4 जा 20 23 2320 स्कोर होगा, तो टोटल रन्स होंगे। एंड जो एवरेज स्कोर होगा आफ्टर 60 इनिंग्स जो कि हमको दिया हुआ है वो कितना दिया, 2.5 से 2.6 से बढ़ गया है, मतलब ये 6 इधर, तो 47 और 49 हो गया भाई एवरेज। अब टोटल स्कोर कितना आ जाएगा, टोटल स्कोर आफ्टर 60 इनिंग्स 49 × 60, 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी, 6 4 जा 24 29 2940। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 इनिंग्स में हमारे पास टोटल स्कोर आ जाएगा 2940 माइनस 2320, ये 20, ये 6, ये 1, मतलब सॉरी ये 0, तो 620 रन 10 इनिंग में बनाया, तो एवरेज स्कोर कितना था भाई, 62 का एवरेज था इसका 10 इनिंग्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है यार। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबव टेबल। एक्स की वैल्यू बतानी है अबव टेबल में। एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश दिया हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, एवरेज मार्क्स इन हिंदी गर्ल्स एंड बॉयज़ का दिया हुआ है। ओवरऑल एवरेज मार्क्स हमको दिया हुआ है इंग्लिश में 1.8 एंड हिंदी में एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे
जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे वो हम मान लेते हैं जी, नंबर ऑफ बॉयज़ मान लेते हैं बी। सो ओवरऑल एवरेज मार्क्स जो ऑल स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में मिलेगा वो कितना होगा भाई? एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, इट इज़ द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, जो कि कितना हो जाएगा 8.8। एवरेज मार्क्स जो हो जाएगा वो 9 गर्ल्स प्लस 8 बॉयज़ अपॉन गर्ल्स प्लस बॉयज़, जो कि यहाँ पे 8.8 दिया हुआ है। सो 9 गर्ल्स प्लस 8 बी अपॉन जी प्लस बी, ये हमारे पास 8.8 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको इधर भेजा तो ये 9 जी प्लस 8 बी इजिकल टू 8.8 जी प्लस 8.8 बी आएगा। इधर आएगा जी को इधर ले आती है 0.2 जी इजिकल टू इधर जाएगा 0.8 बी, ये 1 जाइए 4 जा, सो जी इजिकल टू 4 बी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, और हमारे पास जो ओवरऑल मार्क्स है ऑल स्टूडेंट्स का इन हिंदी, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन हिंदी, इट इज द टोटल मार्क्स of all students in Hindi upon total number of स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल मार्क्स है ऑल स्टूडेंट्स इन हिंदी, कैसे करेंगे भाई? 8 गर्ल्स प्लस 7 बॉयज़ अपॉन गर्ल्स प्लस बॉयज़। सो हमको पता है यहाँ पे यार y इजिकल टू मतलब गर्ल्स इजिकल टू 4b, तो 8 इंटू 4b प्लस 7b अपॉन 4b प्लस b, ठीक कितना हो जाएगा 8 4 32b प्लस 7b अपॉन 5b। 32 प्लस 5 कितना हो गया ये 39b अपॉन 5b, तो ये 39/5 पे कितना हो जाएगा 7.8 यार। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 7.8 एक्स की जगह में। Sunita cuts a sheet of paper into 3 pieces. Length of first piece is equal to the average of the 3 single digit odd prime numbers. ठीक है, तीन पीस में इसको काटा है भाई। जो एवरेज है फर्स्ट पीस का इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 3, 5 और 7 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। इसका एवरेज कितना होगा भाई 15/3 दैट इज 5। ठीक है, लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इक्वल टू द equal to that of the first plus 1/3 length of the third, first plus 1/3 length of the third piece is as long as other two piece together। ओके, 5 प्लस थर्ड यूनिट का लेंथ क्या बोला गया है? थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज अदर टू पीस टुगेदर। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो सपोज ये ऐड करने के बाद 3x हो गया, तो इसमें मैं जब ऐड करूँगा 3x/3, तो ये क्या हो गया x, 5 प्लस x हो गया सेकेंड का लेंथ, इसका 3x। द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर इज, तो ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर हमारे पास निकालना है भाई, दैट इज जो 3x है वो क्या होगा? ऑल्सो थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर टू पीस यार।
तो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स प्लस 5. सो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स प्लस 5 दैट इज 10. इधर जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5. x का वैल्यू 5 आ जाएगा यार. टोटल लेंथ जो है वो कितना आ जाएगा 5 प्लस इधर 5 प्लस 5 10 प्लस 3x, ये हो जाएगा 15. तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये 15 दैट इज 30 यूनिट्स हमारे पास जो लेंथ है ओरिजिनल शीट का ये आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स. द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर. 2 चिल्ड्रंस हैं तो पेरेंट्स हो जाएंगे, 2 चिल्ड्रंस प्लस मदर प्लस फादर. ठीक है, हमारे पास एवरेज दिया है वेट ऑफ द चिल्ड्रन प्लस मदर. 2 चिल्ड्रंस है ना, 2 चिल्ड्रन प्लस मदर, 3 लोग हो गए. इस कितना दिया है 50 kg. द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड द फादर. ठीक है, 2 चिल्ड्रन प्लस फादर बाई 3 इस कितना 52. इफ द वेट ऑफ द फादर, फादर का वेट दिया हुआ है कितना 60, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर, मदर का वेट बताना है. सो 2 चिल्ड्रन प्लस मदर इज इक्वल टू 150 यार, एक पहला इक्वेशन. दूसरे इक्वेशन में 2 चिल्ड्रन प्लस फादर इज इक्वल टू 3 2 6 15 156. ये दूसरा इक्वेशन. इसमें हमारे पास किसकी वैल्यू दे दी गई है फादर की, तो फादर को मैं यहाँ से डाल देता हूँ. तो 2 चिल्ड्रंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 चिल्ड्रंस प्लस 60 इज इक्वल टू 156. 2 चिल्ड्रंस की वैल्यू आ जाएगी 156 माइनस 60 दैट इज 2 चिल्ड्रंस का जो वेट आ जाएगा इट इज 94. ये हो जाएगा 60 माइनस करना है. उसके बाद 2 चिल्ड्रंस को यहाँ पर डाल देंगे यार. सो 94 प्लस मदर इज इक्वल टू 150. सो मदर इज इक्वल टू 150 माइनस 94, ये कितना आ जाएगा 6. और ये 14 में 9 बचेगा, 49 बचेगा 56. ठीक है, सो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 156 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पे 6 15 में 96 आएगा ना, ये 96 आएगा. जब इसमें 96 माइनस करेंगे तो ये 54 आएगा. सो 54 इज द वेट ऑफ द मदर यार. क्वेश्चन नंबर 10 है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40. ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है, नीचे में 100 आ जाएगा, एवरेज मार्क्स दिया 40. तो ये मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स का सम. It was found that later that the marks of one student were 53 were misread as 83. तो आपको मैंने फॉर्मूलाज बताया हैं बट यहाँ पे हम कर सकते हैं. यहाँ पे जो मार्क्स है इसमें हमारे पास जो सम है उसमें -53 मतलब 53 को मिसरीड किया गया था एज 83. तो माइनस करेंगे 83 प्लस करेंगे 53 डिवाइड बाई 100 देन करेक्टेड मीन मार्क्स. हमको करेक्टेड एवरेज पूछा गया है. ये मार्क्स का सम कितना जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 इंटू 100 इज़ 4000 माइनस 83 प्लस 53 अपॉन 100. तो यहाँ पे कितना ऐड करना, कितना माइनस करना है भाई, 3 3 माइनस हो गया, 30 माइनस करना है तो 3970 अपॉन 100 दैट इज 39.7. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days वाज रिकॉर्डेड टू बी 0.4 इंच. फर्स्ट 4 days में कितना है एवरेज रेनफॉल 0.4 इंच. द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days was in ratio 4:3. ठीक है,
मतलब लास्ट जो लास्ट डे है एंड सेकेंड लास्ट डे है। द एवरेज ऑफ द 6 डेज वॉज, 6 दिन है, 6 दिन का एवरेज दिया हुआ है कितना 50.5, तो 6 दिन नीचे 6 आएगा। फर्स्ट 4 डेज का एवरेज कितना होगा 0.4, तो जो हमारे पास सम वो कितना आएगा 0.4 इंटू 4, 0.4 इंटू 4 प्लस लास्ट 2 डेज का कितना आएगा रेस्पेक्टिवली बोला तो 4 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1। ठीक है, फिफ्थ डे में कितना होगा, मतलब रेशियो दिया ना, तो फिफ्थ डे में हो जाएगा 4/4 प्लस 3 दैट इज़ 4/7 ऑन फिफ्थ डे, एंड सिक्स डे में क्या हो जाएगा 3/7। ठीक है, और इसका रेशियो दिया हुआ है लास्ट 2 डेज में हमारे पास कितना होगा भाई, ओके द एवरेज ऑफ 6 डेज का एवरेज दिया हुआ है, तो लास्ट 2 डेज कितना निकालेंगे यहाँ पे, ये 1.2, ये 4 डेज का 1.2 आया, तो इसमें हम माइनस कर देंगे टोटल का, जो कितना दिया भाई 0.5 इंटू रेनफॉल इन द फिफ्थ डे हमसे पूछा गया है, 5वें दिन में हमको रेनफॉल पूछा गया है। सो हम लास्ट पूरा एवरेज निकाल के जो टोटल रेनफॉल है वो कितना निकालेंगे, टोटल रेनफॉल इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6 दैट इज 3। लास्ट 2 डेज में कैसे निकालेंगे, लास्ट 2 डेज 3 माइनस फर्स्ट 4 डेज दैट इज 1 पॉइंट कितना है भाई 6 दैट इज कितना है 1.4 आया। ठीक है, तो लास्ट 2 डेज में हमारे पास टोटल रेनफॉल हो रहा है 1.4 हो रहा है, हमको फिफ्थ डे में रेनफॉल निकालना है। सो 1.4 इंटू फिफ्थ डे में कितना रेनफॉल हो रहा है भाई 4/7, रेशियो में दिया 4/7 करेंगे। सो नीचे 10 आ जाएगा, ये 4 ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 5 जा, दैट इज़ 4/5 दैट इज़ 0.8 इंच हमारे पास किस दिन में बारिश हुआ 5वें दिन में। आंसर हो जाएगा सी। एवरेज क्वेश्चन ज़्यादातर आसान आते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 12 है, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 6%, सॉरी 9% का जो एवरेज वेट है वो कितना दिया है 50, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5%। ठीक है, यहाँ पे पाँचवें है ना 5 लोग या 4 लोग, फर्स्ट 5% का जो एवरेज वेट है ये 45 दिया है, वेर एज द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5%। ठीक है, लास्ट 5% में यहाँ पे फर्स्ट 5 लास्ट 5 भी कितना दिया है 55, देन व्हाट इज द वेट ऑफ फिफ्थ पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट 5 प्लस लास्ट 5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 50। फर्स्ट 5 को यहाँ पे डालेंगे, लास्ट 5 को यहाँ पे डालेंगे, ये कैसा होगा भाई लास्ट 4 प्लस एक्स होगा जो कि फिफ्थ पर्सन होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 45 इंटू 5 प्लस एक्स प्लस लास्ट 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस लास्ट 4 कितना आ गया, ये 50 इंटू 9 जाएगा इधर, ओके लास्ट 5% का कितना आ जाएगा, लास्ट 5 का निकालें तो लास्ट 5 कितना आ जाएगा 155। तो कुछ नहीं करना है भाई, 155 दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास देखो सिंपल सा है, फर्स्ट 5 को कितना आ गया, इट इज़ 5 इंटू 45 दैट इज़ 5 है 25 का 5 2 कैरी 5 और 22 25, लास्ट 5 कितना आया 5 है 25 का 5 2 कैरी 5 है 25 और 27 टू 75। ठीक है, हमको क्या करना है, टोटल जो पर्सन का एवरेज आया है 9% का एवरेज है, टोटल वेट कितना आएगा, टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट बाई 9, ये एवरेज जाएगा 50, तो टोटल वेट क्या जाएगा 50 इंटू 9 दैट इज़ 450। तो टोटल वेट में से हम लास्ट 5 माइनस दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। ठीक है, 275 प्लस 225 माइनस 450, ये हो जाएगा फिफ्थ पर्सन का वेट जो कितना आ जाएगा 5505
एक केरी 9, 10 का 0 एक केरी 5 माइनस 450, तो 50 केजी का होगा जो 5वां पर्सन होगा वो। क्वेश्चन नंबर 13 है यार, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5, एवरेज मंथली इनकम 5 लोगों में कितना दिया है, 10,000 दिया है भाई, पर पर्सन इन सर्टेन फैमिली इज 10,000. What will be the average monthly income of person in the same family if the income of one person is increased by 1,20,000 पर ईयर? तो यहाँ पे एवरेज मंथली इनकम हमको दिया हुआ है 5 लोगों का, सो हमारे पास टोटल मंथली इनकम अब फाइट करें तो ये एवरेज आएगा इक्वल टू एवरेज, तो टोटल मंथली इनकम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000. सो जो इंक्रीमेंट होगा इन सैलरी ऑफ पर्सन पर ईयर, इंक्रीमेंट इन अ सैलरी ऑफ अ पर्सन पर ईयर दिया हुआ है, इट इज़ 1,20,000. सो इंक्रीमेंट मंथली सैलरी पर पर्सन कितना होगा, इंक्रीमेंट मंथली सैलरी इज 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 10,000, सबके में बढ़ जाएगा, तो टोटल मंथली इनकम कितना हो जाएगा, मतलब पर्सन का जो है वो 10,000 बढ़ जाएगा, तो टोटल न्यू मंथली इनकम कितना होगा, न्यू टोटल मंथली इनकम इज 50,000 प्लस 10,000 इट इज़ 60,000. सो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 12,000. 12,000 इज द न्यू एवरेज. आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 14 है यार, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी वॉज ₹5,000. ठीक है, मंथली एवरेज कितना दिया हुआ है, सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इज 5,000. द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल्स एंड फीमेल एम्प्लॉय वॉज, ठीक है, मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल का जो एवरेज सैलरी कितना देता है 5,200. फीमेल का जो मंथली एवरेज सैलरी है वो कितना है 4,200. देन द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय निकालना है. पहले तो एवरेज अगर हम निकालें तो मंथली एवरेज है इज इक्वल टू 5,000. टोटल यहाँ पे टोटल सैलरी अपॉन मेल्स प्लस फीमेल, और हमारे पास यहाँ पे मेल का एवरेज दिया है, इट इज़ मेल नंबर ऑफ मेल्स इनटू सैलरी अपॉन, मेल को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, ये कितना दिया अपने को, दिया हुआ है 5,200. सो मेल इनटू सैलरी इक्वल टू 5,200 एम, इक्वेशन 1. एंड इसी तरह का फीमेल का जो एवरेज होगा इक्वल टू फीमेल इनटू सैलरी अपॉन फीमेल इज इक्वल टू कितना है 4,200. इक्वेशन नंबर, यहाँ से ये फीमेल इंटू सैलरी जो आएगा ये 4,200 इंटू फीमेल, ये इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो 1 और 2 को यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, और यहाँ पे जो ये एवरेज सैलरी है इसमें डाल देंगे यार टोटल सैलरी को, फीमेल इंटू सैलरी ये प्लस ये. ठीक है, दैट इज़ 5,200 मेल प्लस 4,200 फीमेल अपॉन मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू 5,000. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 5,000 नहीं 5,200 मेल प्लस 4,200 फीमेल इज इक्वल टू 5,000 मेल प्लस
5000 फीमेल, इधर जाएगा इधर जाएगा तो 200 मेल इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये 800 फीमेल, सो मेल इज इक्वल टू 4 फीमेल। तो मेल के कंपेरिजन में, मतलब फीमेल के कंपेरिजन में मेल 4 गुना है। सो परसेंटेज ऑफ मेल, हमसे परसेंटेज ऑफ मेल बोला है तो मेल अपॉन मेल प्लस फीमेल, दैट इज मेल अपॉन मेल m प्लस 4, मेल कर सकता हूँ m को प्लस m/4, सो m अपॉन 4m प्लस 5m ऊपर जाएगा 4, दैट इज 80% यहाँ पे क्या है भाई, मेल्स हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ना क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट 3 टेस्ट में, फर्स्ट 3 टेस्ट में n पॉइंट्स, इफ सी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20, प्रीवियस एवरेज स्कोर जो था उससे 20 ज़्यादा पाया ऑन हर फोर्थ टेस्ट, फिर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 40, then what is the average score of the fourth test? Average of fourth test is what? Average is equal to sum of all 4 tests upon 4, sum of all 4 tests, first 3 is 3n plus 4 टेस्ट में क्या हुआ, इफ ही एक्सीड हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स। ठीक है, प्रीवियस एवरेज स्कोर से 20 पॉइंट्स ज़्यादा पाए वो, तो इट इज़ n प्लस 20 अपॉन 4, सी कितना हो जाएगा, 4n प्लस 20/4, 4 कॉमन ले लिया, सो n प्लस 5/4, सो n प्लस 5 जो हो जाएगा वो हमारे पास 4 टेस्ट का स्कोर हो जाएगा यार। सी हमने क्वेश्चंस की बात की फ्रॉम दी टॉपिक ऑफ एवरेज यार, जहाँ से क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं बट आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए।